स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज को रिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक जो हमने अलजेब्राइक आइडेंटिटीज शुरू करी थी। आज हम पिछली बार हमने दो आइडेंटिटीज देखी थी। फर्स्ट टू आइडेंटिटीज जैसे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा बनेगा टॉपिक नंबर 11 मैथमेटिक्स का। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी जैसे आइडेंटिटी 1, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ उसको। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन आइडेंटिटी 2 थी हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। केवल इतना डिफरेंस था। आज हम देखेंगे थर्ड आइडेंटिटी जो कहती है कि a प्लस बी इज इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या वाइसी वर्सा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इस आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे एंड देन इन तीनों की एप्लीकेशंस देखेंगे आज हम। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों हमने देखा था कि आइडेंटिटी का हमने प्रूफ करे थे। इसका भी एक बारी 2 मिनट का ही है, वो प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। अगेन वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। अगर मैं LHS देखूं इसका, तो प्रूफ में अगर मैं क्या करूं, मैं केवल इसका LHS लूं, क्योंकि कई बार आपको प्रूफ जो करने होते हैं वो LHS को RHS से हमको क्या करनी होती है, हमको इक्वेट करने होते हैं। वो जैसे ही आप 9-10 के बच्चे फेमिलियर होंगे इससे, बिकॉज वो काफ़ी हद तक उनको चीज़ें प्रूव करनी होती है। इसके अंदर देखिए कैसे करेंगे। हमने LHS में ये उठाया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगेन एक ब्रैकेट खोल दी हमने, लेट से ये वाली खोली, बीच में वही साइन आया पॉजिटिव वाला, a माइनस बी अगेन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू RHS हेंस 2। इस तरीके से ये आइडेंटिटी का एक छोटा सा प्रूफ है। लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। अब मैंने आइडेंटिटी यहीं लिखी हुई है ताकि यू कैन रेफर इट। जैसे उसके अंदर ये कहता है कि एग्जांपल दिया होता है हमको सॉल्व 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y। तो यहां देखने से ही पता चल रहा है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है। जैसे अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेयर a इज इक्वल टू 3x b इज इक्वल टू 4y। आप लिख भी सकते हैं इसको, नहीं भी लिख सकते, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट। ये क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन अगर हम बोलें, मैं सॉल्यूशन इनफैक्ट इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x देयरफॉर करके 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, x का x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अगेन 1 मार्कर है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 1 मार्कर 2 मार्कर्स ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें। सेकंड अगर हम एग्जांपल देखते हैं, तो सेकंड एग्जांपल सेज कि सॉल्व a स्क्वायर प्लस 5 एंड a स्क्वायर माइनस 5। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। अब हम फिर वही ले सकते हैं, हियर हम इसको कह सकते हैं a बड़ा वाला कह देंगे क्योंकि a है, तो a एक तरह से a स्क्वायर है और b 5 हो गया। तो हमें पता है a स्क्वायर प्लस 5 a स्क्वायर, अगेन देयरफॉर कर देंगे हम इसको। तो हमें पता है a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया माइनस b 5 का
स्क्वायर हो गया, तो a टू द पावर 4 माइनस 25। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटीज जो हमने पहली तीन कर देखी हैं, ये आइडेंटिफाई हो जाती हैं, हमको सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। एंड आई एम श्योर आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं विच यू कैन गो बैक एंड सॉल्व फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल which says xy plus 1 and xy minus 1। अगेन सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, हम लिख सकते हैं here a is equal to xy and b is equal to 1। माइनस 1 नहीं लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उस तरीके का। सो ये लिखना भी एज आई सेड अर्लियर देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ दिस। सो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, देयरफॉर xy प्लस 1 xy माइनस 1। ये सिर्फ आपको ए बी समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। xy का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये कुछ नहीं होगा, ये x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि अरिथमेटिक जो क्वेश्चंस हैं हमारे, तो जहां पे नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं वहां पे ये आइडेंटिटीज कैसे काम करती हैं, तीनों की तीनों। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, अब हम देखेंगे जो हमने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, पिछले सेशन में हमने देखी थी लास्ट दो, जो फर्स्ट दो थी, एंड जो आज हमने थर्ड आइडेंटिटी करी है, ये कैसे अप्लाई होती है। सो जैसे अगर मुझे बोला हो सॉल्व 102 इंटू 102, अगर मैं इसको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो शायद थोड़ा सा टीडियस होगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे 100 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 2। तो आप देखोगे ये a प्लस बी की फॉर्म में आ जाता है। तो हमें पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हमें पता है कि फर्स्ट आइडेंटिटी 1 से हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये क्या करेंगे हम, 10,000 आ गया प्लस 4 आ गया प्लस 2 इंटू 2 4 आया, 4 इंटू 100 400 आया। तो इसका आंसर आ जाएगा 10404। सो दैट वुड बी द आंसर। सो ये एक्चुअली देखा जाए तो इसने हमारी कैलकुलेशन कितनी सिंपल कर दी सर आइडेंटिटी ने। तो हमें उस टाइप का देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, दो तीन एग्जांपल्स और देखते हैं इसके बारे में। सो गोइंग फॉरवर्ड टू द फिफ्थ एग्जांपल, अगर मुझे बोला हो सॉल्व 108 इंटू 108, तो अगेन मैं यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 100 प्लस 8, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, इंटू 100 प्लस 8। अब इसको मैं क्या करूंगा, 100 प्लस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये डेसिमल नहीं है, ये इंटू है यार, मैं इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए इंटू का ही साइन डाल देता हूँ। तो ये 100 का स्क्वायर अगेन 10,000 आ जाएगा प्लस 64 आ जाएगा प्लस ये 2 इंटू 8 1600 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लूंगा मैं आराम से, तो 1600 लगाया एंड 64 लगाया, तो ये 64611, सो 11664। सो एक्चुअली देखा जाए तो ये आइडेंटिटीज क्या कर रही हैं, हमारी लाइफ थोड़ी सी सिंपल कर रही हैं जहां तक हो सकता है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर मुझे सॉल्व करना हो 69 इंटू 69, तो या तो मैं इसको 60 प्लस 9 कर सकता हूं यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी, या फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि मैं इसको 70 माइनस 1 भी कर सकता हूं।
इसको इस तरीके से भी कर सकता हूं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के यानी कि सेकेंड आइडेंटिटी के फॉर्म में आ जाएगा। तो उसके अंदर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 70 इज 140। तो ये क्या आ जाएगा, 4901 में से मैं 140 माइनस कर दूंगा। 4900 प्लस 1 को मैंने ऐड कर दिया, माइनस 140 करा। तो 1 इनमें से 4 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 4761 would be the answer. ठीक है, so this actually makes some calculations easy for us. जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट सेज सॉल्व 998 इंटू 998। तो यहां पे अगर आप देखोगे 990 प्लस 8 करना आसान है या 1000 माइनस 2 करना आसान है। सो 1000 माइनस 2 करना वुड बी इजी। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1000 100 हो गया ये, सो 1000 माइनस 2 इंटू 1000 माइनस 2 कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगेन फ्रॉम आइडेंटिटी टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये क्या हो जाएगा, 10,000, सॉरी 10,000 नहीं, इनफैक्ट ये कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 0, 10 lakhs प्लस 4 माइनस 4000। तो ये हमारा आया 4 5 एंड 4 माइनस 4000, तो विच इज ये हमारा 6। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 996004। सोचिए इसको अगर मैं नॉर्मल वे में करता तो कितना टाइम लगता। सो एक्चुअली दीज आइडेंटिटीज आर मेकिंग आवर लाइफ इजी टू सम एक्सटेंट। ठीक है, सो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं जो आइडेंटिटी 3 के बेसिस पे है, इसी टाइप का न्यूमेरिकल। जो आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, दैट इज सॉल्व 306 इंटू 294। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। सो इसमें साफ पता चल रहा है, इसमें 300 में 6 ऐड हो रहा है, इसमें 300 में 6 माइनस हो रहा है। तो उसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा, 300 प्लस 6 इंटू 300 माइनस 6। सो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी। तो अभी हमने थर्ड आइडेंटिटी से देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो उसको हम लिख लेंगे 300 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 90,000 माइनस 36। करके देख लेते हैं कितना आता है हमारा। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6, 9 तो ये आ जाएगा हमारा 89964, विच है जो अगर हम देखें अदरवाइज बहुत टीडियस होता टू सॉल्व। तो इसका मैंने एक ही एग्जांपल लिया बिकॉज अगर मैं और एग्जांपल्स लूंगा तो शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यू कैन गो बैक, चेक योर बुक्स एंड प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। एंड अगर आपको कुछ लगता है आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है। एंड इफ़ यू थिंक आई एम एडिंग वैल्यू टू योर नॉलेज एंड स्किल्स, प्लीज़ डू रेफर योर फ्रेंड्स टू like, share and subscribe this channel. Thank you.